नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। एडवांस योगा ग्रुप नारनौल जो रोजाना शिविर लगाते हैं सुभाष पार्क में, पंचशील पार्क में, अनेक जगह पे हम शिविर लगाते हैं। और यहाँ भी हम एक कक्षा चला रहे हैं सुबह सुबह 7 से 8। एक कक्षा चलती है सुभाष पार्क में सुबह सुबह 5:30 से 6:30। जो लोग वहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। यहाँ 7 से 8 क्लास चलती है, यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे घुटना के दर्द के लिए आसन बताएंगे कुछ एक्सरसाइज, और कमर दर्द के लिए और सर्वाइकल पेन के लिए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो ये पैकेज देख ले, घुटनों में दर्द है वो भी ये पैकेज देख ले, कमर में दर्द है वो ये भी पैकेज देख ले। तीनों पैकेज एक पैकेज में बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए मेरे साथ कर लीजिए। इतना तो कर ले हुए तो कमर दर्द, घुटना दर्द और सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन का दर्द है। जिनके नहीं है वो भी मेरे साथ कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी बीमारी हो ही ना। तो ऐसे बैठ के और पैरों को बाहर भीतर कर लीजिए। पैरों को रिलैक्स करने के लिए आराम से, जरूरी नहीं कि पहले रोग हो उसके बाद फिर योग करें। ऐसा काम करो ना कि रोग हो ही ना। जो स्वस्थ है वो भी आराम से 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकाल के योग कर ले, एक्सरसाइज कर ले। उसमें प्राणायाम भी कर सकते हो, सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हो, आसन भी कर सकते हो। और जिनके रोग है वो अपना एक पैकेज बना ले। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जैसे घुटनों के दर्द वाले, और घुटनों की समस्या तो ज़्यादा ही फैलती है। मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी घुटनों के दर्द से परेशान है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। ठीक है, भविष्य में कभी घुटनों का दर्द हो ना तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। आइए करें शुरुआत। पैरों को मिला लीजिए और पंजों को आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हर पल कभी भी कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आराम से घुमाएंगे खिंचाव के साथ। ऐसे 1 2 20 बार तो मिनिमम घुमाए। 3 ताकि मांसपेशियों में खिंचाव आए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक पैर को आगे करेंगे, एक पैर को पीछे करेंगे। एक खिंचाव के साथ ये पैर पीछे की ओर और ये पैर आगे की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैरों की उंगलियां मोड़ेंगे और साथ में हम हाथों की उंगलियां भी मोड़ लेंगे। जब भी अभ्यास करो सारे शरीर का चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सारे पॉइंट हमारे हाथ में हैं और हमारे पैरों में। करिए शुरू।
एक बिल्कुल टाइट और कुर्सी रखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो बुजुर्ग है वो बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे या बेड पे लेटे लेटे। अगला अभ्यास, इंटरलॉक कर लेंगे या अकेले ऊपर नीचे चला लेंगे। इंटरलॉक कर लो, अच्छा है। बिल्कुल घुटने के नीचे लगा लीजिए, थाई के नीचे। पैर को मोड़ लीजिए। तो पैर मुड़ेगा तो पंजा पीछे की ओर आएगा, ये ध्यान दे, कई लोग गलती करते हैं। और जब पैर सीधा होगा तो पंजा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब पैर बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए। अब शुरू करेंगे। 1, 2, 3, सीधा करो पैर को। 4, 5, 6, 7, सीधा करो, पैर आपका सीधा नहीं हो रहा ऐसे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो क्लॉकवाइज घुमाइए। यही अगर दर्द हो तो नहीं घुमाए, जिनके घुटनों में अधिक दर्द है ना, तो ये ऐसे गोल 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 ना घुमाए, इनकी क्लॉकवाइज ना घुमाए। जिनके दर्द नहीं होता वो घुमा लीजिए ऐसे। 1, 2, बिल्कुल आराम से। 3, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दूसरे पैर से आधा घंटा से 1 घंटा सभी को योग करना है। चाहे उसमें कुछ भी करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। करिए शुरू दूसरे पैर से। 1, 2, पोजीशन अच्छी रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लॉकवाइज। ये कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बता रखा मैंने पहले। सुबह सुबह तो मैट पे कर लिया करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पैरों के हो गए। अब जो नितंब के जोड़ होते हैं, क्योंकि यहाँ भी दर्द होता है, ये जो घोड़ा होता है इसमें दर्द होता है। एक पैर को दूसरे पैर की जगह पे रख लीजिए, इसको नीचे दबाए, जबरदस्ती ना दबाए, जितना दबे उतना, ठीक है। और उठा के ऊपर की ओर चेस्ट के लगा लेंगे ऐसा, कमर बिल्कुल सीधी कर ले ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर को झुला लेंगे नितंब के जोड़ के लिए। 1, 2, 3, घुटनों में भी लाभकारी है ये। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सुबह सुबह फुल बॉडी व्यायाम करना चाहिए, शरीर का कोई हिस्सा नहीं छूटना चाहिए बिना व्यायाम के। पैर के पंजे से लेके और सिर तक। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब झुला लीजिए। जो एक्सरसाइज एक पैर से करो दूसरे पैर से जरूर करें, बैलेंस बना के रखे शरीर का। यानी कि एक से कर लिया दूसरे से भूल गए, भूलना नहीं है। जो एक पैर से करो वो दूसरे पैर से जरूर करें। ऐसे 20 बार कर लेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बटरफ्लाई कर लीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है, कई लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है नीचे बैठने के लिए। कल मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा जी मैं नीचे नहीं बैठूंगा। उसको 15 साल हो गए। तो मैंने कहा कि नीचे बैठो, मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैंने उसको बैठाया, कुछ नहीं हुआ। उसको भी आश्चर्य हुआ कि मैं नीचे बैठ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रोजाना व्यायाम करोगे तो आपके घुटने मजबूत होंगे, आपके पैर मजबूत होंगे, आप जहाँ चाहो बैठ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पूरा ऐसे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, करो जरूर। जिनके घुटनों में दर्द है, अगर ज्यादा दर्द है तो नहीं करेंगे, कम दर्द है, इतना पैर खुला तो इतना कर लो, और पैर पास आ रहे हैं, एडी पास आ रहे तो और पैर ले आओ, ठीक है। कई होगी तो पूरे पास आ जाते हैं और आराम से करते हैं। ये बटरफ्लाई भी बड़ा जरूरी है पैरों की मजबूती के लिए, और कई रोग दूर करता है ये। देखो, योग करने की इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि मैं कहाँ से योग सीखूं। इच्छा होगी तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आइए और सुबह सुबह अपने चैनल को चलाइए और वीडियो चला के मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। घर बैठे फ्री में योग सिखा रहा हूँ, ये तो कर ही सकते हो। तो सुबह सुबह की योग क्लास जरूर ज्वाइन करें। जिसके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है और जो गर्दन में दर्द है, तीनों का एक विशेष पैकेज है ये। अगर आप ये कर लोगे तो कम से कम एक दर्द तो किसी न किसी के मिलेगा। किसी की कमर में दर्द मिलेगा, किसी के गर्दन में दर्द मिलेगा, और नहीं तो घुटनों में दर्द मिलेगा। और सैर मत किया करो। जिनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है वो अपनी सैर बंद कर दो और बैठ के जो मैं बता रहा हूँ ना व्यायाम, वो किया करो।
ताकि आपके घुटने ठीक हो जाए। सैर करोगे तो घुटने आपके खराब हो जाएंगे। धीरे धीरे जो गैप खत्म हो रहा है ना, वो ग्रीस खत्म हो जाएगी, ऊपर नीचे की हड्डी आपस में टच होंगी। जितनी सैर करोगे उतनी ही आपके नुकसान होगा। फिर आखिरी में डॉक्टर बोलेगा अब तो भाई ऑपरेशन ही होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो मान लो मेरी बात, जिनके घुटनों में दर्द है वो सैर ना करें, खट्टी चीजें ना खाएं, ठीक है, बाई बाती की चीजें भी ना खाएं। चावल राजमा कढ़ी छोले जो बाई करते हैं वो ना खाएं। खट्टे फल हो वो भी ना खाएं। बोलो जी मौसमी को जूस पी लूं, मौसमी भी नहीं खानी, संतरा भी नहीं खाने, ठीक है। जो खट्टे फल है या सब्जी है उनका सेवन नहीं करना। पहले अपने आप को ठीक करो। खाने की तो भले बड़ी लगी रहती है, ये खा लूं वो खा लूं। और मैं ये कह रहा हूँ कि योग कर ले, घुटनों के व्यायाम कर ले, ये तो करते नहीं। अलग से ढूंढ ढूंढ के ले आ रहे हैं, आज मैंने ये बनाया है, आज मैंने ये बनाया है, और मन आपका विचलित है, जीभ है वो चटोरी हो रही है। तो बीमारियां भी इस वजह से फैल रही है, ठीक है। कुछ खाने पे कंट्रोल रखो, और 1 घंटा या आधा घंटा योग रोजाना करो। अब मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे रोग दूर हो रहे हैं। कई बहनों को पीसीओडी की समस्या होती है, पुरुष संबंधी रोग बताते नहीं, पाइल्स के रोग, बगंदर, फिस्टुला बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, फिशर, कब्ज होती है, बैठे रहते हैं, कब्ज से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। किसी का पाचन खराब है तो कर लिया करो सारे, बताता हूँ रोजाना मैं आपको। कभी कुछ बता रहा हूँ, कभी कुछ बता रहा हूँ, फिर भी नहीं करोगे तो भाई नहीं करोगे, फिर डॉक्टरों के लाइन में लगे रहो। और डॉक्टरों के पास तो एक ही हथियार है आज के दिन, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे गर्दन में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, वो तो ऑपरेशन ही बताएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉब्लम का इलाज फिजिकली है। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। रोग क्या है, अलाइनमेंट तो है ये। आपके जैसे कमर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वर्टिब्रा इधर की उधर हो जाती है, डिस्क बाहर आ जाती है, तो आप करो ना योग, मांसपेशियों को मजबूत करो। और सुबह सुबह करो 5 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट बटरफ्लाई, आपके पैर वैसे ही मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब लेट के जो घुटनों के व्यायाम है वो बताएंगे, और लेट के जो कमर के दर्द के जो व्यायाम है वो बताएंगे। उसके बाद फिर आपको सर्वाइकल की ओर ले चलेंगे। पहले घुटनों से शुरू करते हुए कमर पे लाएंगे, फिर सर्वाइकल पे लाएंगे। लेट जाइए। जिनको घुटनों में दर्द है और कमर में भी दर्द है वो बैठ के नहीं कर सकते, कमर दर्द वाले बेचारे बैठ के नहीं कर सकते, तो लेट के कर ले। तो घुटनों के दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए सबसे जोर का आसन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले पैर मोड़ लेंगे, ये पवन मुक्त आसन का एक हिस्सा है, और नीचे हाथ लगा लीजिए ऐसे, बिल्कुल घुटनों के नीचे। एक दबा के रखिए, और इस हिस्से को भी ऊपर से दबा लीजिए ऐसे। ये दोनों के लिए लाभकारी है। और तीसरा फायदा तो मैं और बता दूं, पेट के लिए भी लाभकारी है। जिनका पेट खराब रहता है ना, पवन मुक्त आसन जबरदस्त है। चलो 2, वापिस अब दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार। 3 दबा के रखिए, ऊपर का जो पैर है उसको भी दबा के रखिए, पिंडलियों को दबा दीजिए। 4, 5, 6, 7। देखो एक आसन और फायदे कितने, घुटना दर्द, कमर दर्द और पेट संबंधी बीमारियों के लिए। 8, अब फिर कीजिए वही मुद्रा। अब इसमें अलग से कर लेंगे, ये पोजीशन ले ली हमने। अब पैर को ऊपर उठा देंगे, 1 पैर ऊपर उठा दीजिए, 2 वापिस, 3, 4, 5। ये पैर, ये घुटना दर्द के लिए भी है और कमर दर्द के लिए भी है। 6, 7, 8। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अच्छे से सीखो और अच्छे से करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 ऊपर पैर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पैर सीधे कर लीजिए। अब एक पैर मोड़ लीजिए, आप मोड़ देंगे, पूरा नहीं मोड़ेंगे। और दूसरा पैर उठा लीजिए इतना, ठीक है। जो ये पैर मुड़ रहा है इसके हिसाब से इसको पैर को सीधा कर लीजिए। पैर इतना भी नहीं जाएंगे, देख लो सभी आराम से।
ये पैर जितना है ना इसका लेवल रखेंगे, दोनों घुटनों का ऐसे लेवल रखेंगे, जंघाओं का लेवल, और पंजों का अपने ओर कीजिए, एक, फिर आगे की ओर दो, तीन, चार, कमर दर्द और घुटना दर्द दोनों के लिए लाभकारी, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से पैर नीचे। अगर बीच में थक जाओ तो 10 बार ही कर लेना है, ठीक है। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार। पहले पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, तान लेंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से पैर नीचे। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के रखेंगे, हथेली जमीन पे लगा लेंगे। अब बीच में उठ जाएंगे। एक श्वास भरते हुए ऊपर। ये घुटना दर्द में भी लाभकारी है, पेट के रोगों में भी लाभकारी है, और कमर के रोगों में भी लाभकारी है, और गुप्त रोगों में भी लाभकारी है ये एक्सरसाइज। 2, 3, गुप्त रोग उसको बोलते हैं जो नाभि के नीचे जो रोग होते हैं उसको गुप्त रोग बोलते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। पैर को ऐसे रखेंगे। अब थोड़ा और मोड़ लेंगे पैर को, एडी को और पास ले आएंगे नितंब के। अब एक पैर यानी कि दाया पैर बाएं पैर पे रख लीजिए, ऐसे रख लिया। अब जो पैर नीचे है ना उसके घुटनों के पास से पकड़ के इनकी जंघाओं के नीचे से लगा लीजिए, और गर्दन नहीं उठाएंगे, ठीक है। पहले अपने पैर को ले आएंगे इधर, जाओ पैर को, और आ गया, और आते ही पकड़ लो। अब हाथ में आ गया, और दबाइए अपनी ओर जितना दबा सके। अगर इसमें दर्द हो कमर में तो ना करे। 5 सेकंड का होल्ड, और धीरे से वापिस चेंज करिए पैर को। जिनके साइटिका है, स्लिप डिस्क है, कमर में दर्द है, तीनों बीमारियां लगभग एक जैसी हैं, तो तीनों बीमारियों के लिए जबरदस्त आसन है ये। अब दूसरा पैर रख लीजिए, और बिना गर्दन उठाए पहले पैर को ले आएंगे अपनी ओर, उठाइए पैर को, और अपने हाथ में आते ही इसको पकड़ लीजिए और दबाइए। जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना चाहिए जब तक धीरे धीरे अभ्यास ना हो जाए। योग एक आनंद है, योग विज्ञान है। योग को कई लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, आसनों को नहीं, धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर करेंगे। जितना आराम से करेंगे, जितना आनंद के साथ करेंगे, आनंद भी आएगा और आपके रोग भी दूर होंगे। कीजिए, पैर को उठा के अपनी ओर लाइए, और फिर नीचे से पकड़ लीजिए। अगर हमने नीचे से पकड़ा है, दूसरा पैर दबा रखा है, तो घुटनों में भी लाभकारी है ये देखो, और कमर में भी लाभकारी है। तो कभी भी ये मत सोचना कि एक आसन के एक फायदे हैं, एक आसन के अनेक फायदे हैं। 5 से 6, धीरे से वापिस। और जिनको मोटापा है उनकी चर्बी घट रही है क्योंकि जोर पड़ रहा है, वो मोटापा भी दूर हो जाएगा।
अब दूसरे पैर से मोटापा के लिए अलग से मत क्या करो, आप डेली 1 घंटा योग कर लो, चर्बी धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी। और पाड़ के रखोगे चर्बी को तो कैसे जाएगी? उसको रोजाना परेशान करो, कभी इधर से कष्ट दो उसको, कभी इधर से कष्ट दो, अपने आप निकल के चली जाएगी वो। अपने कपड़े मत बदलिए, अपनी दिनचर्या बदलिए। जैसे कपड़े टाइट होते कपड़े बदल लेते हैं। अरे होशियार हो जाइए, आप मोटे हो रहे हैं तो दिनचर्या बदल लीजिए, पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे जो बालासन के रूप में करते हैं। एक पैर उठाइए और अपने पास ले आइए और पंजों के पास से, यहाँ से टखनों के पास से पकड़ के अपनी ओर खींचिए। गर्दन ना उठाए बिल्कुल भी, जितना अपनी ओर खींच सकते हैं खींच के रखिए। और 5 सेकंड या 10 सेकंड का होल्ड अपनी क्षमता के अनुसार रखिए। धीरे से वापिस। अब दूसरे पैर से करेंगे, बस 5 सेकंड या 10 सेकंड, यही तो करना है। और सावधानी ये है कि कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ दो। ये मत सोचो कि गुरुजी ने ये बताया कि इससे फायदा होता है, भाई ये कर लो। अब दूसरे पैर से जो दर्द करे उसको छोड़ दो, बहुत सारे आसन बता रहा हूँ, दूसरा कर लो। जैसे किसी को घिया की सब्जी अच्छी नहीं लगती, वो दूसरी सब्जी खा लेता है, वैसे थोड़ी ना खाना छोड़ देता है। तो आसन दर्द करे उस आसन को छोड़ दो, दूसरा आसन कर लो, पर योग मत छोड़ो। बहानेबाजी मत करो कि मेरा तो शरीर दुख रहा है, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो फलाना हो गया, मेरे तो ये हो गया। बड़े नाटक करते हैं लोग। आज तो मेरी आंख ना खुली, रात को लेट सोया था, मेरा फूफा आ गया था, मेरा मामा आ गया था। ये नाटक मत किया करो, डेली योग किया करो। जब खाने की ओर जाते हो ना, खाने में बैठ तब तो कोई बहाना नहीं चलता, तब तो ये ले दे, ये ले दे, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ठीक है। सोच रहे होंगे योग करते करते खाने की बात कहाँ से आ गई, तो खाना भी जरूरी है, उसमें भी ध्यान दिया करो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, ठीक है। अब एक बार उठा लेंगे, जमीन से 1 फीट ऊपर उठा लीजिए, उंगलियां बाहर की ओर तनी हुई, और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे, धड़ाम से नहीं, आराम से। दूसरा पैर उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे। फिर एक बार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से नीचे। फिर दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर मोड़ लीजिए। अब करेंगे मरकट आसन। कई लोग पूछते हैं कि ये आसन पहले करो या ये आसन पहले करो। आप कोई भी आसन पहले कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले यही करना है, ठीक है। हाथ दोनों तरफ खोल लीजिए, पैरों को मोड़ लीजिए जितना मुड़े उतना। और मरकट आसन का जो पहला भाग है उसमें पैर चिपके रहेंगे। दाईं तरफ लेके जाइए श्वास खाली करते हुए पैरों को, और बाईं तरफ गर्दन, दोनों पैर ऊपर नीचे, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना और घुटने पे घुटना। और कोशिश करो जमीन पे टिका दो। बोलो जी टिका है, कुन्ना मार चढ़ रहा है कमर पे, तो धीरे धीरे वो जो चर्बी चढ़ रही है ना वो भी उतर जाएगी। 2, वापिस। भूख से कम खाया करो। 3, अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाया करो। 4, एक बार फिर करेंगे। 5, अच्छे से कर लो, ऑलराउंडर आसन है ये, गर्दन के लिए भी है, कमर के लिए भी है, और मोटापा कम करने के लिए भी है, पेट के रोगों को दूर करने के लिए भी है। 6, 7, जितना खिंचाव दोगे उतना ही अच्छा है।
8। अब पैरों में फासला कर लीजिए। अब दूसरा भाग करेंगे। अगर किसी ने खिंचाव के साथ किया है तो उसको तो आनंद आ गया। अब दूसरा भाग, इसके भी देख लो नियम। जब हम पैरों को टिकाएंगे, जो बायां पैर है ना, वो दाएं पैर के टखने के आसपास रहेगा। दाएं पैर का जो बाएं पैर का घुटना है वो दाएं पैर के टखनों के आसपास रहेगा। देख लीजिए ऐसे। अब हमने दाईं तरफ अपने पैर झुकाए। अब दायां पैर नीचे है, बायां पैर का घुटना दाएं पैर के टखनों के आसपास लग जाए, इतना ही पैर खोलिए और फिर कोशिश करें जमीन की ओर लेके जाएं। टिका दो और टिका दो। अब धीरे से वापिस आ जाइए। श्वास खाली करते हुए जाएंगे, श्वास भरते हुए आएंगे। श्वास खाली करते हुए जाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। शुरुआत में 2-2 बार कर लेना। 2-2 बार भी अच्छी तरह से करोगे ना तो यही फायदा देगा। पैर सीधे कर लो। अब इसका तीसरा भाग। अब दायां पैर उठाइए, श्वास भरते हुए 1 और बाएं तरफ टिका देंगे। श्वास खाली करते हुए लेके जाइए। 2, 3 वापिस और 4। दूसरे पैर से करेंगे। अब 1, 2, जहां पैर टिके वहीं पे टिका दो। 3, 4। एक बार फिर करेंगे। श्वास की प्रक्रिया में नोट कर लो। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे 1, श्वास खाली करते हुए दूसरी तरफ पैर टिका देंगे 2, फिर श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे 3 और श्वास खाली करते हुए पैर टिका देंगे 4। अब इसका चौथा भाग करेंगे। अब दायां पैर उठाइए और बाएं पैर की जगह पे रख लीजिए। ऐसे कोशिश करें पैर सीधा टिके या ऐसे टेढ़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको टिके उसी को लगे। अब बायां हाथ उठा के और दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और बाईं तरफ झुका लेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास खाली करते हुए 1। अच्छे से करोगे अच्छा फायदा मिलेगा। आनंद के साथ करो। चेहरे का भाव भी प्रसन्न रहे, चेहरे का भाव ना बिगाड़े, उससे पता चल जाए आप जबरदस्ती कर रहे हो। 2, जबरदस्ती कोई भी असर ना करे। फिर इसी पैर से करेंगे 3, 4। चेंज करेंगे। अगर ज्यादा आनंद आ रहा तो इसको ज्यादा कर लेना, ठीक है। मैं 2 बार करके दिखा रहा हूं। 1, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ऐसे ही आसनों में भाई ये आसन मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा कर लिया करो। 2, 3 और बीमारी के अनुसार तो जरूर करें। 4। जिनको कमर में दर्द है तो कमर दर्द के निकाल के अपने कर लीजिए, पैर सीधे कर लीजिए, ठीक है। अब बाई करोट लेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। इसको मकरासन भी बोलते हैं। ऐसे लेट के आराम से एक एक पैर को आराम से कर लेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो इतना पैर लेके जाएं और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो चाहे तो अपनी एडी को नितंब की टच कर सकते हैं। बोलो जी, होती नहीं। कोशिश करते रहो, एक्टिंग करते रहो। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कम से कम योग की आदत पड़ती है 1 महीने में। 1 महीने अगर आपने लगातार योग कर लिया तो समझो आपको आदत पड़ गई। अगर आप सोचेंगे मेरे को 10 दिन हो गया कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो भाई गलत बात है। 10 दिन में फायदा देखोगे। 10 साल की बीमारी 10 दिन में कैसे खत्म होगी। अब दूसरे दोनों पैरों से एक साथ करेंगे।
तो संयम बना के रखिए, योग संयम भी सिखाता है। अब इस पे ध्यान देना है, जो हम कर रहे हैं, किसी की कमर में दर्द बढ़ सकता है। कमर में दर्द बढ़े तो जिनके कमर में दर्द बढ़े वो ऐसे कर लेंगे, अपना मत्था टिका के ऐसे कर लेंगे, उनकी कमर में दर्द नहीं होगा, फिर होगा तो फिर ठीक होगा। हर एक चीज का समाधान है, करो तो सही। जी मेरे तो दर्द है और मेरा इतना है, इतना है, तो दूसरा तरीका बताएंगे, बताएंगे जरूर आपको, ठीक जरूर करेंगे अगर आप आओगे तो हमारे पास। ठीक है, अब भुजंगासन की पोजीशन में आ जाइए। ये भी बड़ा जोर का आसन है भुजंगासन, कई रोगों में लाभकारी है ये। फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ाता है ये, कमर को लचीला बनाता है, कमर के रोगों को दूर करता है। पैर मिला लीजिए, पंजे पट कर लीजिए और दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए ऊपर। आप देखो पहली स्टेज ये है, जिनकी कमर में दर्द अधिक है वो कोहनी ना उठाएं, ठीक है, वो यही करें। 2 3 और कोशिश करें ऊपर की ओर देखने की। ये सर्वाइकल में भी लाभकारी है, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे ना तो सर्वाइकल में भी लाभकारी है। 4 अब कोहनी उठा लेंगे। 1 ये बेस्ट है, ये सभी कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द ज़्यादा है वो तो पहले वाला करेंगे। ये पेट के लिए भी लाभकारी है, सर्वाइकल के लिए भी, फेफड़ों के लिए भी। 2 और हाथों की मजबूती भी देता है ये। 3 क्योंकि सारा जोर हाथों पे आ रहा है तो भुजा भी आपकी मजबूत हो रही है। 4 अब शलभासन कर लेंगे। दोनों हाथ थाई के नीचे लगा लीजिए, थोड़ी जमीन पे पंजे पट कर लीजिए। श्वास भरते हुए दायां पैर बिल्कुल सीधा, घुटने नहीं मोड़ना। 1 जितना पैर ऊपर उठे उठा लीजिए और 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस एक बार फिर कर लीजिए। पेट के रोगों में भी लाभकारी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से। जिनकी कमर में दर्द अधिक है वो ना करे, पेट संबंधी समस्याओं के लिए दोनों पैरों से जरूर करें। नाभि के नीचे चर्बी चढ़ी हुई होती है वो जरूर करें। उठाइए दोनों पैर बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, जहां उठा सकते हो वहां तक उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करेंगे श्वास भरते हुए। उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे लेके और श्वास भर लो, पंजे बाहर की ओर कर लो। अब आया आनंद। हार के बाद जीत है और मेहनत के बाद विश्राम है। अब बैठ जाओ, ज्यादा नहीं सोना, नींद आ जाएगी नहीं। ये कमर के अभ्यास की आपने, अब आपको करवाएंगे सर्वाइकल के अभ्यास। 1 घंटा खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, लगातार करते रहो, उठ के नहीं जाना। कभी फोन धर दो और उठ के चले जाओ। चलिए कर दो शुरू, सीधे हाथ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास अभी हाथ रख लीजिए, ठीक है, और कोहनी आगे से मिलाते हुए। एक, ये सर्वाइकल के शुरू हो गए हैं। 2, फेफड़ों के लिए लाभकारी है ये। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूरा घुमाइए। आपके भी ऊपर नजर है, कभी सोचो आपके ऊपर तो है, मेरी क्लास चल रही है, इन पे भी नजर है मेरी। हाँ, पकड़े गए। इसको भी 20 बार हम कर लेंगे। अब गिनती भूल गए, कोई बात नहीं, अपना गिन लीजिए, ठीक है। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ले लो लंबी गहरी श्वास। जब भी आपकी श्वास फूले तो लंबी गहरी श्वास ले लिया करो। 3 बार ले लो, ठीक है, बाकी दिन में ले लेना। चलिए ताड़ासन कीजिए बैठे बैठे। सर्वाइकल के लिए अच्छा अभ्यास है ये। 1, अब इसको नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। 2, अब ऊपर की ओर। 3, सिर के ऊपर हाथ रहेगा, सिर के पीछे रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब करेंगे गर्दन के 4 अभ्यास। बोलो जी कितना करवा होगा, और करते रहो। आपकी गर्दन भी ठीक करना है, आपकी गर्दन भी ठीक करना है, कमर भी ठीक करना है, घुटनों को भी ठीक करना है, ठीक है। आइए अब गर्दन के 4 अभ्यास करेंगे। पहले श्वास भरते हुए 1 2 3 4। 2 बार कर लेना, ठीक है। जो नॉर्मल है वो 2 बार कर ले, जिनके सर्वाइकल अधिक है वो 5 बार कर ले। दिन में भी कर सकते हैं। दूसरा, गर्दन को दाएं झुकाएंगे ऐसे, नजरें सामने। 1 2 3 4। रिलैक्स बीच में। अगला अभ्यास, अब दाएं बाएं देखेंगे। 1, कंधे के ऊपर से देखो, धीरे धीरे दूसरी तरफ। 2, बाएं तरफ लेके आए गर्दन को। 3 4। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास, अब 2 राउंड क्लॉकवाइज और 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले गर्दन को आगे लेके जाएंगे और दाएं से बाएं आराम से। गर्दन का पंखा मत बनाना, बिल्कुल आराम से घुमाना। 1 2। एंटी क्लॉकवाइज
अब बाएं से दाएं, 1 2, रिलैक्स। अपना दायां हाथ उठाइए और कान के ऊपर से दबाइए। आंखें बंद कर लीजिए, जितना जोर उतना लगा दीजिए, गर्दन भी सीधी रहेगी। लगभग 10 सेकंड की इतना दबा के रखिए। रिलैक्स। दूसरी तरफ दबाइए। रिलैक्स। इंटरलॉक कीजिए और पीछे कमर गर्दन सीधी और दबा दीजिए। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करेगा ये अभ्यास। आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। इसमें आंखें बंद करके करो तो अच्छा एहसास होता है, क्योंकि जिसके लिए कर रहे हैं उसको हम एक केंद्र बिंदु मान के ध्यान लगा सकते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। रिलैक्स। अब आगे की ओर। रिलैक्स। अगर आपके पास समय है तो आप प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम जो भी है वो कर लीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए प्राणायाम का पैकेज बना देंगे। आज के लिए इतना ही था। घुटना, कमर और गर्दन। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो देख रहे हैं, देख के बंद मत करना अभी फ़ोन को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं ना, उनको तो शेयर करना ही करना है, ठीक है। आप मेरे वाला काम करोगे, मैं आपके पास बना बना के भेज रहा हूँ और आप किसी दूसरे के पास भेज दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई योग क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।